जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2025 में आए हुए विज्ञान के प्रश्न पत्र 824 CP की। इस वीडियो में केमिस्ट्री के जो लिखित प्रश्न पत्र होता है, रसायन विज्ञान का जो लिखित प्रश्न पत्र होता है, उसको मैं हल करवाने वाला हूँ। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कह रहा है कि धातु तथा अधातु के दो गुण को लिखिए। तो ये है फर्स्ट नंबर धातु, दो गुण हमको लिखना है। तो फर्स्ट नंबर है धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं। और क्या होती है, धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं या कहोगे ठोस होती हैं। धातु धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं, सुचालक होती है। और दूसरा गुण क्या है, धातुएं क्या होती हैं, कठोर एवं तन्य होती है। ये रहा गुण। इसके बाद बात करेंगे अधातु। अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। इसमें है अधातुएं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। और इसके साथ क्या है, अधातु क्या होती है, कठोर नहीं होती। ये क्या होती है, कठोर भंगुर होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, नर्म एवं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर। कह रहा है सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की महत्वपूर्ण विधियों को समझाइए। तो हमको क्या करना है, हमको जो है धातुओं के निष्कर्षण की बात करेंगे। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, ये है कार्बोनेट अयस्क के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोनेट अयस्क, जैसे कि हम जो है इसका सेकंड नंबर है, जैसे कैलामाइन का फार्मूला क्या होता है, ZnCO3। ये क्या है, ये कैलामाइन जो अयस्क है, इसका जो फार्मूला है, इससे जो हमको क्या करना है, हमको जिंक को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, हम इसे जो है सबसे पहले इसका निस्तापन कर देंगे। और निस्तापन करने के बाद क्या करेंगे, इसका जो भी प्राप्त होगा, इसका ऑक्साइड प्राप्त होगा। और इस ऑक्साइड का क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे। तो हमको क्या हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, निस्तापन। इसे क्या करते हैं, निस्तापन करेंगे। निस्तापन क्या है, वायु की अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को क्या करते हैं, गर्म करने पर ये क्या होता है, इसका ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ZnCO3 को क्या कर देंगे, हम हीट कर देंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे ZnO बन जाएगा प्लस CO3 जो है, CO2 का हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको क्या कर देंगे, अब इसका हम जो है कार्बन की उपस्थिति में इसका अपचयन कर देंगे। तो हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे, कार्बन की उपस्थिति में कार्बन के साथ अपचयन करने पर, ये पहला नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा नंबर, कार्बन के साथ अपचयन कराने पर देखिए क्या होगा, ZnO प्लस C क्या हो जाएगा, यहाँ पे Zn हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
कैलामाइन की चाहे आप कैलामाइन ले लीजिए, चाहे आप जो है CaCO3 ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, चूना पत्थर ले लीजिए, इससे क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर। आपको मैं ये टास्क देता हूं कि आप जो है CaCO3 का क्या CaCO3 से आप जो है शुद्ध धातु को मतलब कि कैल्शियम को आप प्राप्त कीजिए। तो यही आपको विधि अपनाना है। आप इसे जो है होमवर्क के रूप में आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड नंबर। वो ले लो, आगे का भी। देखो कवर क्या उसमें नहीं, चलो। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी क्या होती है? वे कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, समान होते हैं। पहला है कि इनके क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा क्या है, दो क्रमागत यौगिकों के बीच कितने का अंतर पाया, CH2 का अंतर पाया जाता है। दो क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर पाया जाता है। और क्या होता है, दो क्रमागत यौगिकों के बीच 14 यूनिट का भी अंतर पाया जाता है। कितने यूनिट का, 14 यूनिट का अंतर भी पाया जाता है। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, लगभग एक समान होते हैं। लगभग एक समान होते हैं। ठीक है, जैसे बात करें, ये देखिए CH3, CH3, ये क्या है, एथेन है। ये देखिए मेथेन, CH4, ये मेथेन है। और ये क्या है, ये एथेन है। ये भी क्या है, ये भी एल्केन है। ये भी क्या है, एल्केन है। क्रियात्मक समूह भी क्या है, समान है। अंतर देख लेते हैं, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, C का अंतर हो गया। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन, तो CH2 का अंतर हो गया। इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। तो ये रहा क्रियात्मक, ये रहा समजातीय श्रेणी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड नंबर। सिक्स का सेकेंड नंबर है। ये कह रहा है कि CH3, CH, यहाँ पे Cl है, फिर क्या है, यहाँ पे CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। इसका क्या करना है, IUPAC नाम बताना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे लास्ट में, तो यहाँ पे क्या है, CHO है। इसका मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, ये क्या है, ये एल्डिहाइड समूह है। तो एल्डिहाइड समूह में अच्छा है, तो ये हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो तो हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही करते हैं। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए IUPAC नाम लिखने का क्रम क्या होता है, IUPAC
नाम लिखने का क्रम, लिखने का क्रम क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। पहले लिखते हैं पूर्व लग्न। क्या लिखते हैं? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न। फिर क्या लिखते हैं? फिर लिखते हैं शब्दमूल। शब्दमूल। शब्दमूल के बाद क्या लिखते हैं? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। फिर क्या लिखते हैं? फिर लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। फिर क्या लिखते हैं? द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न। तो ये रहा लिखने का हमारा क्रम। अब देखिए इसमें जो है पूर्व लग्न कौन है? इसमें पूर्व लग्न है हमारा क्लोरो। तो क्या है ये? क्लोरो। क्लोरो। अब क्लोरो कहाँ पे क्लोरो है? क्लोरो है हमारा 3 पर, तो क्या लिख देंगे? 3 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। अब कोई और पूर्व लग्न है? जी नहीं है कोई पूर्व लग्न। अब क्या करेंगे? शब्दमूल लिखेंगे। शब्दमूल क्या है यहाँ पे? मेथ एथ प्रो ब्यूट। ब्यूट। फिर क्या है यहाँ पे? ये कार्बन संख्या हो गया। अब प्राथमिक अनुलग्न यहाँ पे एकल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट प्लस एन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 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 ब्यूट प्लस एन और प्लस क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक अनुलग्न को अल बोलते हैं। अल। क्या हो जाएगा? ये तीनों ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। तो हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आयुपेशी नाम आप जो है बता सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ बता दे रहा हूं, जैसे कि कुछ क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह। इधर क्या है? उसके नाम। क्या है? नाम। जैसे ये क्या है? ये OH है। इसका नाम क्या है? ये एल्कोहल है। एल्कोहल है। ठीक है। ये COOH है, तो इसे बोलेंगे क्या? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। ठीक है। ये क्या है? ये NH2। इसे क्या बोलेंगे? एमीन। क्या बोलेंगे? एमीन बोलते हैं। और ये है C, ये इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं इसे? कीटोन। ठीक है। यहाँ पे इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे RCOOR, इसे बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। इस तरीके से रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर कहता है क्या? एथिल अल्कोहल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? पहली बात C2H5OH। ये रहा एथिल अल्कोहल। तो इसका क्या करना है? हमको 3 रासायनिक गुण लिखना है। तो फर्स्ट नंबर क्या करेंगे? गर्म करने पर, या कहोगे कि जो है दहन करने पर। दहन अभिक्रिया क्या होगी? देखो C2H5OH को आप जो है ऑक्सीजन में क्या कर दीजिए? जला दीजिए, तो बनेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जो है आपको जल वाष्प प्राप्त होगी। ठीक है। दहन करने पर क्या होता है? एथिल अल्कोहल, चाहे एथिल अल्कोहल चाहे मेथिल अल्कोहल, आपको क्या प्राप्त होगा? आपको यहाँ से प्राप्त होगा जल वाष्प और जो है
कार्बन डाइऑक्साइड ही आपको मिलने वाला है। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है तो आप 2 कर दीजिए तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे है जो है कितना 4 5 1 6 6 यहाँ क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो 1 2 3 तो आप यहाँ पे 6 हाइड्रोजन कर दीजिए। अब ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे हो गया सॉरी 6, यहाँ पे आप कर दीजिए 3 करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 3 2 5 कितना हो गया 3 2 5 ये कितना यहाँ पे 1 तो आप यहाँ पे कर दीजिए 2 तो यहाँ पे क्या हो गई, ये अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा नंबर क्या कर दीजिए आप जो है सोडियम रहा, इसकी जो है धातु से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा C2H5OH प्लस सोडियम क्या होगा यहाँ पे होगा C2H5ONa, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ पे बाहर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ये सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड है ये, क्या है ये सोडियम एथॉक्साइड है। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। दूसरा है, तीसरा नंबर है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। ये देखिए C2H5OH, आप इसे क्या कर दीजिए ऑक्सीकरण करवा देंगे तो आपको मिलेगा C2H5COOH, आपको मेथ एथ प्रोपेनोइक अम्ल है। क्या ये है प्रोपेनोइक सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, आपको ये होगा CH3COOH आपको मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा प्लस H2O आपको यहाँ पे निकल जाएगा तो क्या है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्या हुआ, कार्बन की सर्वोन्मुखी प्रकृति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड नंबर क्या है ये कि कार्बन की सर्वोन्मुखी प्रकृति का व्याख्या कीजिए। तो क्या है इसमें कि पहला नंबर कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। दूसरा यह क्या करता है, यह अन्य यौगिकों की अपेक्षा अधिक श्रृंखलन का गुण होता है। इसमें कार्बन में अन्य तत्वों की अपेक्षा श्रृंखलन का गुण क्या होता है, सर्वाधिक पाया जाता है। तीसरा नंबर क्या है, यह क्या होता है, यह प्रकृति में पाए जाने वाला मुख्य परमाणु है या तत्व है। यह प्राकृतिक पदार्थों में पाया जाने वाला क्या है, प्रमुख तत्व है। तो इस तरीके से ये रहा केमिस्ट्री का ये पार्ट खत्म हो गया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।